महादेव के भक्तों का प्रिय महीना यानी कि सावन महीना बस आने ही वाला है। लेकिन इस बार का ये सावन महीना है बहुत ही विशेष। आखिर क्या है इसमें खास, चलिए जानते हैं। राधे कृष्ण आप सभी को। आप सभी हैं आपके अपने चैनल गोपाल सखी पर और आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सावन मास के बारे में। देवशयनी एकादशी से यानी कि 29 जून से चतुर्मास शुरू हो चुका है, जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में जाते हुए सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप जाते हैं। भगवान शिव देवों के देव हैं। भगवान शिव को महादेव कहा जाता है। भगवान शिव सौम्य और रुद्र दोनों ही रूपों के लिए विख्यात हैं। और अब हमारे महादेव का प्रिय मास जो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है, शुरू हो रहा है सावन मास। सावन के महीने में भगवान शिव और माता गौरा की पूजा करने से, व्रत करने से दोनों का प्रेम हमें मिलता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा गया है। सबसे पहले ये जानते हैं कि सावन का महीना कब शुरू हो रहा है। सावन मास 4 जुलाई 2023 से शुरू होगा। इस बार सावन का महीना 2 महीने यानी कि 59 डेज का होगा। क्योंकि इस बार अधिक मास आ रहा है और वो सावन के महीने में ही आ रहा है, इसलिए सावन का महीना 2 महीने का होगा। सावन मास 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक रहेगा। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू होगा। सावन के महीने का जो कृष्ण पक्ष होगा वो 4 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक रहेगा। इसके बाद 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा और उसके बाद 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक सावन मास का शुक्ल पक्ष रहेगा। और इस तरह से सावन का महीना 59 डेज का होगा, जो कि 4 जुलाई से 31 अगस्त तक का रहेगा। चलिए अब थोड़ा ये जानते हैं कि सावन के महीने में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इसमें सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सावन के महीने में भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से अगर आप किसी एक का भी दर्शन करते हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस सावन का महीना जो भगवान शिव का प्रिय महीना है, इस महीने में भगवान शिव और माता गौरा की पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के नियम लेते हैं, तरह तरह के व्रतों का अनुष्ठान करते हैं। चलिए उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भगवान महादेव के शिव के भक्त सावन के महीने में एक समय भोजन करने का नियम लेते हैं, जिसमें वो केवल एक टाइम ही खाना खाते हैं। अब इस एक टाइम में आपको क्या खाना खाना है, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो सिंपल नॉर्मल जो फूड होता है वो खाना खा सकते हैं, या फिर आप एक टाइम फलाहार कर सकते हैं, या फिर आप पूरे महीने नमक का त्याग कर सकते हैं, यानी कि एक टाइम आप खाना खाएंगे और वो भी मीठा। इस तरह से पूरे महीने यानी कि पूरे सावन का व्रत रखा जाता है। इसके अलावा सावन के महीने से ही 16 सोमवार के व्रत भी शुरू किए जाते हैं। अगर आप खुले सोमवार के व्रत करना चाहते हैं तो वो भी सावन के महीने से ही स्टार्ट करने चाहिए। इसके अलावा केवल सावन के सोमवार के व्रत रखकर भी ये नियम लिया जाता है, जिसमें लोग केवल सावन में पड़ने वाले जितने सोमवार हैं उनके व्रत करते हैं। अगर आप पूरा महीने व्रत रखने के नियम नहीं ले रहे हैं, कोई 16 सोमवार के व्रत शुरू नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम जो सावन में पड़ने वाले सोमवार हैं उनका व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। पूरे सावन मास भगवान शिव की पूजा ज़रूर करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करनी चाहिए। सावन मास क्योंकि अब की बार 2 महीने का है, इसलिए सावन में 8 सोमवार पड़ रहे हैं, जिसमें सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को होगा। सावन का दूसरा सोमवार 17 जुलाई को रहेगा और उसी दिन अमावस भी होगी, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहेंगे। सोमवती अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो आपको आने वाले टाइम में दूंगी। सावन का तीसरा सोमवार 24 जुलाई, चौथा सोमवार 31 जुलाई, पाँचवां सोमवार 7 अगस्त, छठा सोमवार 14 अगस्त, सातवां सोमवार 21 अगस्त
और 8वां सोमवार 28 अगस्त का होगा और इस तरह से सावन में 8 सोमवार रहेंगे। सावन के सोमवार के जो व्रत किए जाते हैं इसमें आप एक टाइम या तो मीठा खा सकते हैं या फिर फलाहार कर सकते हैं या फिर सिंपल खाना भी खा सकते हैं। ये व्रत आपको किस तरह से रखने हैं ये पूरी तरह से आपकी श्रद्धा और आपकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। सावन के महीने में प्योर वेज हो जाना चाहिए, यानी कि सावन के महीने में आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इन सब चीज़ों का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। सावन के महीने में मंदिर रोजाना जाया जाता है, भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और भगवान शिव के साथ साथ पूरे शिव परिवार का भी अभिषेक जरूर करना चाहिए। सावन मास में शिव पुराण पढ़ने का भी बहुत अधिक महत्व है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, रुद्रा अभिषेक करना, ये सब चीज़ें सावन में की जाती हैं और इनका बहुत ही अधिक फल मिलता है। सावन मास में भगवान शिव की परिक्रमा भी की जाती है, लेकिन याद रखिए कि भगवान शिव की केवल आधी ही परिक्रमा बताई गई है। इस महीने में पत्तेदार सब्जियों का त्याग कर दिया जाता है। भगवान शिव का अभिषेक तरह तरह के द्रव्यों से किया जाता है। किस द्रव्य के साथ करने से हमें किस तरह का फल मिलता है, चलिए ये आपको जानकारी देती हूँ। जो ये जानकारी मैं आपको दे रही हूँ ये शिव पुराण के अनुसार है, जो कि शिव पुराण में लिखी हुई है कि भगवान शिव को कौन सा द्रव्य से अभिषेक करने से और कौन सा पुष्प चढ़ाने से क्या फल मिलता है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर दही अर्पित करने से हमें जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से रूप और सौंदर्य की तो प्राप्ति होती ही है, इसी के साथ वाणी में भी मिठास रहती है और समाज में लोकप्रियता बढ़ती है। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से हमें तेज की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से धर्म की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से धन धान्य की वृद्धि होती है। जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से समाज में यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। शिव पर सफ़ेद चंदन चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। विवाह में आने वाली समस्त अड़चनें दूर हो जाती हैं। मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है और विवाह के योग शीघ्र बनने लगते हैं। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे सभी पाप और समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ की धतूरे से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं, जो हमारे कुल का नाम रोशन करता है। शिवलिंग पर आंवला या आंवले का रस चढ़ाने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से समस्त पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है। परिवार के सदस्यों के मध्य में प्रेम बना रहता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से वंश में वृद्धि होती है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है और संतान आज्ञाकारी होती है। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से धन और सुख समृद्धि मिलती है। शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से पापों और समस्त रोगों का नाश हो जाता है। शिवलिंग पर जौ अर्पित करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ की बेलपत्र से पूजा करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। भोलेनाथ की दूर्वा से अगर पूजा की जाए तो दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ की हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर जीवन में सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य मिलता है। भोलेनाथ पर चमेली के फूल चढ़ाने से सुख समृद्धि मिलती है। भगवान भोलेनाथ की आंकड़े के फूल से पूजन श्रृंगार करने से जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं और पितरों को मोक्ष मिलता है। भगवान भोलेनाथ की अलसी के फूलों से अगर पूजा की जाए तो मनुष्य सभी देवताओं का प्रिय हो जाता है। भगवान शिव की बेला के फूल से पूजन करने पर मनचाहा सुंदर जीवन साथी मिलता है। भगवान भोलेनाथ की जूही के फूल से पूजन करने से घर और कारोबार में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। देखा आपने, इन सब चीज़ों से पता चलता है कि भगवान शिव हमें क्या कुछ नहीं दे सकते, बस हमें सच्चे मन, श्रद्धा और भाव के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ आपसे ये भी कहूँगी कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एक लोटा शुद्ध जल का शिव जी पर अर्पित कीजिए और उसका भी चमत्कार देखिए। भगवान शिव एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं।
कुछ लोग सावन के महीने से भी शिव का चालीसा पकड़ते हैं। शिव का चालीसा पकड़ने का मतलब होता है कि पहले दिन से शुरू करके 40 दिन तक रेगुलर आपको शिव जी पर जलाभिषेक करना है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। इसी के साथ आपसे कहूँगी, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, इसलिए सावन के महीने को व्यर्थ बिल्कुल भी ना जाने दें। जैसा पॉसिबल हो वैसी पूजा अवश्य करें। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार ये वीडियो सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहती हैं। अब आप हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए आप और हम सब मिलकर शुभ शुरुआत करते हैं इस सावन महीने की। राधे कृष्णा।